आ रही है। ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो आप लोगों को नहीं मालूम। पेंशन हम लोगों को मालूम है, हमारा 2007 के बाद पेंशन रिवाइज नहीं हुआ है। अब गवर्नमेंट उस हालत पे पहुंच गई है कि हम लोगों का जो आईडीए है, जो पहले हम लोगों को ऑटोमेटिकली मिलता था, चाहे वो वर्किंग एम्प्लॉइज थे चाहे रिटायर्ड एम्प्लॉइज थे, सबको मिलता था। अभी एक नया कानून लाकर जो है, नया प्रोविजन करके, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है, जो आईडीए वगैरह का, पे स्केल का, पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का डिसाइड करता था, उसको पहले ये हैवी इंडस्ट्री के अंदर था, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। तर्क दिया गया है कि जब पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रही है तो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री क्या करे? तो सरकार तो पैसा सभी को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो सभी को पैसा दे रही है, तो सब मिनिस्ट्री, सब डिपार्टमेंट में ताला लगा के खाली दो ही होना चाहिए सरकार के अंदर, एक प्रधानमंत्री और दूसरा वित्त मंत्री, और तो किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जो है सब चीजें डीए, आप सब लोगों को मालूम है, डीए इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सैलरी और पार्ट ऑफ द पेंशन। ये कोई हमारी सैलरी और पेंशन का हिस्सा नहीं है। ये हम लोगों को मिलता है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है दिनों दिन, जो सिलेंडर 400 से उठ के 1100 रुपये चला गया है, जो सब्जियां मार्केट के अंदर जो बिक रही हैं वो महंगी हो गई हैं, जो रोजाना की चीज है, आटा है, नमक है, चीनी है, दाल है, सब चीजें, उसको कंपनसेट करने के लिए ही गवर्नमेंट जो है डीए 100% यूटिलाइजेशन नहीं है। डीए जो है आपका 100% न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, ये कुछ परसेंटेज है न्यूट्रलाइजेशन जो है, उसी का हिस्सा है, उसको भी सरकार नहीं देना चाहती। और ये पहले आपको मैं बता रहा हूं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो पे कमीशन जब लागू होता था, हर डिपार्टमेंट, चाहे वो घाटे में जा रहा है चाहे फायदे में जा रहा है, सबको पे कमीशन लागू होता था, डीए भी सबको मिलता था। पब्लिक सेक्टर के अंदर पे कमीशन जो है 97 में पहला पे कमीशन लागू हुआ, 2007 में दूसरा लागू हुआ, तीसरा जो है 2017 में आया। इसीलिए जिन आदमियों का पे रिवाइज नहीं हुई है 97 से, उनका डीए रेट अलग आता है, जिनका 2007 के बाद पे रिवाइज नहीं हुआ है उनका डीए अलग आता है, जिनका 2017 से रिवाइज नहीं हुआ है। इसका कोई सिकनेस से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी पब्लिक सेक्टर, सबको मालूम है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वही पे स्केल लागू करता है जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को मीट करता है, और जो नहीं कर रहा पर महंगाई भत्ता उससे अछूता था। हम लोगों का डीआरएस रिलीफ और आईडीए जो है ये उससे अलग था बिल्कुल। इसीलिए हर आदमी का जो 97 के बाद जिसकी पे पेंशन रिवाइज नहीं हुई है उनको अलग डीए का, हम लोगों का जैसे 250 पेंशन डीए 260 आता है, इसी तरह से उनका 400 के करीब आता है, नए वालों का कोई 40-45 के करीब आता है। तो इससे आपको अंदाजा, इसी चीज को गवर्नमेंट की नजरों में ये चीज खड़ी, और इस गवर्नमेंट के बेशर्मी, बेइंतहा बेशर्मी इस गवर्नमेंट के। अभी मेरे फ्रेंड बोल रहे थे कि यहाँ पर जो है इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंगते, इस सरकार का कान ही नहीं है तो जू कहां से रेंगे? ये सरकार तो सुनती नहीं है, और इसको सुनाने का एक ही तरीका है कि हम लोग जो है इस एजिटेशन को इंटेंसिफाई करें। और आज तक मेरी बात सुनिए, जिस सरकार के खिलाफ भी हम लोग लड़े हैं, वो सरकार ने है, सरकारी कर्मचारियों ने, वो सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई, और ये सरकार भी वही भाषा समझती है। इस सरकार को दूसरी भाषा समझ में नहीं आती। अदरवाइज आप मेरी बात सुनिए, हम लोग जो पेंशनर्स हैं, हम लोगों का जो रिटायरीज हैं, उनका जो डीए है, अवर पेंशन और डीए इज बीइंग पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसी फंड से एमपी एमएलए का भी पेंशन पे होती है, उसी से सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन भी पे होती है। हम लोगों की पेंशन क्यों नहीं रिवाइज हुई? हम लोगों का डीए किस लिए बंद किया गया है? सवाल जब करो तो बोला जी डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, वर्किंग को नहीं मिलेगा, आपको नहीं। डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ नहीं हो रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पेंशन रिवाइज हुई है,
हम लोग जिनकी पेंशन गवर्न होती है सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेमेंट, उनकी पेंशन हमारी नहीं हुई भाई। आज जुडिशियरी का भी मैं आपको बोल रहा हूं, क्यों हम लोगों को रोड पे लड़ना पड़ेगा? जुडिशियरी का हाल भी कोई बढ़िया नहीं है। और कहां तक आपको मेरी बात सुनो, ये सरकार का हाल तो इतना खराब है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर ले आओगे, ये सरकार उसको लागू नहीं करेगी। पहले तो जुडिशियरी ही आपको जो है डिसीजन देने में सालों लगा देगी। आप देखिए हम लोगों का केस कब से चल रहा है। 2008 में मेरे ख्याल से हम लोगों ने केस फाइल किया था, 2018 में। 18 के बाद 23 में डिसीजन आया, आज 23 से 26 आ गया। और हाई कोर्ट में अभी मुझे लग रहा है इस डेट पे नहीं होगा, तो ये जो अभी आ रही है मई के अंदर डेट जो है, विल गेट अनदर डेट। तो यहाँ जो चलेगा समय जो है, देखिए भैया यहाँ बगैर लड़े जो है आपको, और कितनी चीजों के लिए आप कोर्ट में जाएंगे, आईडिया के लिए कोर्ट में जाएंगे। बाय द टाइम जब तक ये केस डिसाइड होके आएगा, मेजॉरिटी ऑफ अस विल लीव दिस यूनिवर्स। तब तक हम लोग वेट करें। इसका एक ही तरीका है, सड़कों पे उतरो, अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करो। और ये सरकार जब भी सुनेगी, अगर इनको लगेगा कि अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी तो ये हम लोगों की सरकार को पलट सकते हैं। और ये पहली सरकार है आज तक हमने जितनी देखी है, इतनी बेशरम और बेहया सरकार आज तक नहीं आई है इस हिंदुस्तान के। आप देखिए, आज आप सोचिए कि जो एमसीएल का पेंशन था जो सरकार से होना था, अगर ये 2014 में नहीं होता तो आज आप सोच सकते हैं, आज हम लोग सोच सकते हैं कि ये पेंशन हमको सरकार से मिल रही होती। जो चीजें इस सरकार के हाथ में है, सीधे तक से बर्बाद करने को तैयार है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो जय बहादुर ने बिल्कुल ठीक कहा था पार्लियामेंट के खड़े अंदर खड़े होके, इफ यू आर सो मच ट्रबल्ड बाय दिस सीनियर सिटीजन, अगर इन सीनियर सिटीजन से आपको इतनी दिक्कत है, इन सबको इकट्ठा करिए, या तो एक बिल्डिंग में इकट्ठा करके उस पर बम गिरा दीजिए, या इनको किसी जहाज में भरकर जो है इस सब कहीं बीच समुद्र में सीनियर सिटीजन है, बिकम लायबिलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। अपना कोई नहीं है, मैं आपको 8-8 9 पेंशन एमपी एमएलए ले रहे हैं सारे सिटीजन। और जब अपनी पेंशन रिवाइज करनी होती है तो हाथ खड़ा करके कंधा बांटे रेवड़ी, और फिर अपने को दे, खुद की पेंशन खुद ही रिवाइज करो। उसमें कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है। हम लोगों का जब पे कमीशन आएगा तो बताएंगे कि कैसे फाइनेंशियल कंडीशन हम लोगों का होना चाहिए। इट शुड बी लिंक्ड with the financial condition of the country, because money is to be paid to them by taxpayer. As if we the senior citizens are not paying the 30% maximum income tax है जो डायरेक्ट टैक्स है, 70% इनडायरेक्ट टैक्स है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको हर आदमी पत्थर तोड़ने वाला आदमी भी पे कर रहा है। आपका जीएसटी है, आपका दूसरे टैक्सेज हैं, वैल्यू एडेड टैक्स है, ये सब हर आदमी पे कर रहा है। एक अजीब स्लोगन इस कंट्री के अंदर घुमाया जाता है। कोई भी आदमी डिमांड लेके खड़ा हो, फार्मर खड़ा हो, कोई भी मजदूर खड़ा हो, बोला ये टैक्स पेयर का पैसा खा रहे हैं। वो कौन आदमी है? वो सब वो हरामखोर ब्यूरोक्रेट्स हैं इस सरकार के, जो टैक्स पेयर का नंगा का नाम लेकर जो है लोगों के हकों को मार रहे हैं। वही पॉलिटिशियंस हैं, वही पॉलिटिशियन लागू करते हैं, वही इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं जो नीति आयोग के अंदर लोग बैठे हुए हैं। उनको तो पैसे की जरूरत नहीं है। दे ऑल हैव कम फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। 99% नीति आयोग के मेंबरों को जो है यूएनओ से पेंशन मिलती है। कहीं ना कहीं ये लोग यूएनओ में होकर आए। इनको पेंशन की क्या जरूरत है? इनको सब मिल रहा है, लुटियन जोन के अंदर कोठी मिल रही है, सरकार के खर्चे पे घर की रसोई चल रही है, इनके कपड़े लत्ते भी सरकार के खर्चे से आते हैं। इनको क्या पता महंगाई क्या होती है? इनको क्या पता कि पेंशनर्स किस हाल में जिए? और जब तक आप मेरी बात सुनिए,
जब आज की डेट में पुरानी कहावत खराब हो गई है कि रोए बगैर जो है माँ भी दूध नहीं पिलाती, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ रोने का भी कोई अंदाज नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। आप रोइए, सड़क हम लोग रो ही रहे हैं, आपको जो नारे लगा रहे हैं, वी आर जस्ट वीपिंग। ये तो भैया मेरी बात सुनो, आज ऐसा माहौल आ गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपनी लाठी को मजबूत करो और उस लाठी को घुमाओ। जब तक नहीं घुमाओगे हमारी कोई बात सुनेगा नहीं। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अपनी जो है यूनिटी को मजबूत करें और हम लोगों को लड़ना ही हमारा जो है एक उद्देश्य रहना चाहिए। हम लोगों का क्या बिगाड़ेंगे ये लोग? वी आर ऑल सीनियर सिटीजन्स, वी हैव ऑलरेडी एंजॉयड आवर लाइफ। हम लोग 60+ में है ना सब लोग यहाँ। हम लोगों ने जो करना था वो कर दिया। अब हम लोगों को सिवाय संघर्ष के और कोई हमारे पास रास्ता नहीं, और हम लोगों को ही संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए किसी ना किसी हिस्से को आकर जो है अपने सैक्रिफाइस करना पड़ता है। वी हैव टू सैक्रिफाइस आवरसेल्फ फॉर द सेक ऑफ द पेंशनर्स, फॉर द सेक ऑफ द एम्प्लॉइज, फॉर ऑल। और ये तो प्रॉब्लम आएगी। अभी तो आईडीए बंद हुआ है, डीए भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। दिस प्रॉब्लम इज नाउ कमिंग फॉर एवरीबॉडी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब कुछ भूल कर जो है घर को थोड़े दिनों के लिए आप भूलकर जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं, आज का हमारा पहला फेज है, हमने पहला किया था, अभी कुछ दिन पहले किया था, 8 तारीख को जो है, आज 16 को हम कर रहे हैं। अब 30 तारीख को हमारे यहाँ धरना, यहीं पर ही हम लोग धरना करेंगे। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सब लोग आप आए धरने पर, सब बैठे, सब यहाँ आकर बैठे। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है 50 आदमी को यहाँ बैठना है, हर आदमी को यहाँ पहुँचना है। आके इकट्ठा होकर इस एजुकेशन को सक्सेसफुल करें, यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।